हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री श्याम। सभी का स्वागत है, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज के सेशन में जो हम पेपर डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्री चालक परीक्षा 2025, यानी कि आप बोल सकते हो कंडक्टर एग्जाम। एक चालक का हुआ था, एक प्री चालक का हुआ था, तो ये प्री चालक का है। देखेंगे कि एग्जाम हॉल की क्या अप्रोच रहनी चाहिए, अपकमिंग वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए मैथ्स का क्या ट्रेंड हो सकता है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट पेपर आपने सॉल्यूशन देखा होगा, एग्जाम हॉल की अप्रोच के अनुसार मैंने करवाया था, आज फिर से करेंगे। आप पेपर की पीडीएफ मतलब सॉल्यूशन पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो मैथ्स के कोर्स के लिए, फाउंडेशन के लिए, फॉर ऑल एग्जाम, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप 2 एग्जाम्स के लिए आरएएस और पीएसआई के लिए आप सिरेमिक पे जाइए। सिरेमिक एकेडमी पे आप पढ़ सकते हैं। और ग्रेड के एग्जाम के ग्रेड फर्स्ट पेपर 1, ये अच्छे से पता है आपको कि वहाँ ऑफलाइन आरएस फाउंडेशन बैच में भी आप जुड़ सकते हैं। आरएस की अगर आप या आपके भाई बंधु कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ये टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है इसी फीस में। ऑफ के बाद बात करो तो फीस 850 रहती है, यानी 20% ऑफ लगा सकते हो आप। ठीक है, अब हम 1 बाई 1 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखेंगे कि इस पेपर का 16 नंबर क्वेश्चन ये था, हम कैसे करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन है। परसेंटेज भी दे रखा है, रेशियो भी दे रखा है। एक्चुअल में रेशियो का क्वेश्चन है, कैसे सोल्व होता है। पी का 15%, पी का 15% लिख लो, इज इक्वल टू क्यू का 25% लिख लो, इज इक्वल टू आर का 35% लिख लो। ओके, अब देखो आप ध्यान दोगे तो परसेंट से परसेंट काट लीजिए। ये होता 5 का पाड़ा 3 बार, 5 का पाड़ा 5 बार और 5 का पाड़ा 7 बार। आप अच्छे से जानते हो हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। बिना ऑप्शन भी किया जा सकता है और ऑप्शन से भी किया जा सकता है। पहले एलसीएम से बताता हूँ, तो एलसीएम आता 7 5 35, 35 इंटू 3 105। ओके, 105। तो आप यहाँ ध्यान दोगे तो 105 है और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 का पाड़ा जाएगा 7 5 35, इसका पाड़ा जाएगा 21 बार और 7 का पाड़ा जाएगा 15 बार। तो ऑप्शन आएगा 35, 21 और 15, सी ऑप्शन। अब मान लो आप में से कहो कि सर मैं अगर यहाँ एलसीएम न लेके आगे सोल्व करूं, ऑप्शन अप्रोच से सोल्व करूं, तो ऑप्शन से कैसे करता, तो इतना तो आपको सोल्व करना पड़ता। पी के गुणा में 3 आता, क्यू के गुणा में 5 आता और आर के गुणा में 7 आता। आर के गुणा में कितना आता, 7 आता। ये लाइन आपने देखी, ये सब कुछ आप कर लोगे। ओके, अब ध्यान दो, यहां से क्या है, आप इन दोनों का रेशियो देखते ना, आप क्यू बटा आर का रेशियो, तो ये आता 7:5, 7:5 ऑप्शन में आएंगे। लास्ट में ये पी क्यू आर का ऑप्शन है, पी क्यू आर का रेशियो है, तो 7:5। यहाँ भी 7:5 नहीं है, यहाँ भी 7:5 नहीं है, यहाँ भी 7:5 नहीं है, या एक मात्र ऑप्शन है 21 और 15 को 3 से काटते हैं तो 7:5 आता है। एक मात्र ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये भी रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो के काफी क्वेश्चन आए हैं। देखो, ए बी के मासिक वेतन इतना है, इनका एक्सपेंडिचर है, दोनों सेविंग करते हैं, तो बहुत मतलब फिक्स पैटर्न है। तो हम कैसे करते हैं, इनकम में से अगर आप किसको घटा दोगे, इनकम में से सेविंग घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। ओके, इनकम का क्या है, इनकम का 4x 3x माइनस 4000 इज इक्वल टू 4:3 तो 7:5। ठीक, कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लेते हैं, इसको गुणा करेंगे 5 चौके 20, 7 या 21, 20 में से 21 गया 1, 5 चौके 20, 7 चौके 28, 800। एक्स का मान 800। देखो 800 या 8000, 5 चौके 20,000, 7 चौके 28,000, 8000। एक्स का मान आ गया 8000। आपको पूछा ए की मासिक, ए का मासिक व्यय, आय नहीं पूछी। ध्यान देना, हम जल्दबाजी में इनकम निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, इनकम किसकी, ए की। ए की इनकम कितनी होती, ए की इनकम है 4x, तो 4 के हिसाब से 8 चौके 32,000 आता। कितना आता, 32,000। लेकिन हम 32 नहीं निकालेंगे, हमें चाहिए एक्सपेंडिचर। 32 में से 4,000 सेविंग के थे तो 28,000 ऑप्शन बचेगा। क्या किया मैंने, 32 में से 4 के माइनस किया, देन 28 के। जल्दबाजी में ये गलतियां होनी है, स्वाभाविक सी बात है। आप 32,000 भी कर सकते हो, गलत हो जाएगा। बी की पूछी होती तो 8 के हिसाब से 8 या 24, 24 माइनस 4,000 की बचत 20,000। समझ रहे हो 4,000 क्यों घटाया, आप 32,000 कमाते हो, 32,000 में से सेविंग कितनी है 4,000, तो खर्चा कितना होगा 28,000। 32,000 कहां से आए, 8 एक्स का मान 8,000 है, तो यहां से जो ए की इनकम है, ए की इनकम,
ए ये है और बी बटे वाला है, तो ए बटा बी की इनकम ए की है बी की है। एक्स का मान रख दिया 8 चौके 32,000। कैसे आए? 8 चौके 32। 8 को कितने से गुणा किया? 4 को कितने से गुणा किया? 8 से। 4 को गुणा किया 8,000 से। डन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, आराम से करने वाला क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। ध्यान से देखो, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 4/7 में बेचने पर इतने की हानि होती है। बेचने पर 80 एसपी बनेगा। ध्यान देना, एसपी बेचने पर एसपी क्या बनेगा? 4/7। अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस का 4/7, तो ये है एसपी। पहला एसपी। हमें देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें क्या पूछा है? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है, 20% की हानि होती है। अगर 20% की हानि होती तो कैसे बिकता? तो बिकता कॉस्ट प्राइस का 80%। कॉस्ट प्राइस का इस 20% के अनुसार कॉस्ट प्राइस का 80%। अब देखो दोनों जगह से बेचा गया तो बराबर कर सकते हो, दोनों जगह से बेचा गया बराबर होगा, एसपी दोनों का बराबर होगा, और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का प्राइस आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं अंकित मूल्य का 4/7 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस का, इसको काटोगे तो 4/5, 4/5, 4 से 4 कट जाएगा, मार्क प्राइस के बटे में कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये 7 उधर चला जाएगा, बटे में 5। देन यू नो वेरी वेल एमपीसीपी का रेशियो आएगा 7/5। बहुत आसान है। आप बराबर क्यों रखा? कि ये एसपी और ये एसपी बराबर है तो इधर वाला हिस्सा भी बराबर होगा, एसपी दोनों के सेम आएंगे, तो दोनों इक्वेशन बराबर हो गई। बराबर रख के हमने 4 से 4 काट दिया और 7 उधर भेज दिया, सीपी को इधर पक्षांतरण करके डील कर लिया। बहुत आसान क्वेश्चन था। 80% क्यों लिखा? 20% की हानि में बेचेंगे तो सीपी का 80% मिलेगा। 24 चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो कैसे करोगे? ये परसेंटेज का इलेक्शन का क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखो, चुनाव 2 प्रत्याशियों के बीच हुआ, नॉर्मल चुनाव है, एक को 35% मिले तो हार गया, तो टोटल नॉर्मल 100 मानते हैं, लूजर को 35% मिला, लूजर को 35%, तो विनर के पास डेफिनेट 65% आते, 65, दोनों में डिफरेंस आता 30 यूनिट का। 30% या 30 यूनिट एक ही बात है, क्वेश्चन में डिफरेंस सीधा दे रखा है। क्या इतना लिखने की जरूरत है? ना, यहां तक चाहो तो पेपर में नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, डायरेक्ट पता चल रहा है, चल रहा है। एक को 35%, दूसरे को 65%, डिफरेंस 30%, इतना मत, एक यूनिट का 30 का भाग दे लेंगे, 92, नो टोटल होता है 100, 92 के हिसाब से 9200। कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा यूनिक तरीके से पढ़ेंगे। कैसे? आप ध्यान दो, यहां दिया हुआ है, एक जगह तो दिया हुआ है नंबर्स, दूसरी जगह दिया हुआ है एवरेज। ऐसे दिया कि 15 संख्याओं का एवरेज, 15 संख्याओं का एवरेज 120 है, कौन सी संख्या साथ ली या साथ कौन सी संख्या ऐड करी, मतलब संख्या को हम ऐड कर रहे हैं तो संख्या हो जाएगी 16, और 16 संख्याओं का एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 115, और 15 संख्याओं का एवरेज था 120। हम इसको उल्टा लेके चल रहे हैं। आप समझो, अगर इधर से पढ़ोगे तो 15 से 16 संख्या हुई, और उल्टा पढ़ोगे तो 16 से 15 संख्या हुई, लेकिन देखा जाए तो बढ़ तो एक ही संख्या रही है या एक ही संख्या घट रही है, वो है 16वीं संख्या। ठीक है, हम पहले ज्यादा संख्या ले लेंगे फिर कम ले लेंगे तो थोड़ा करना इजी हो जाता है। कैसे सिखाओ? आप मुझे बताओ 16वीं संख्या के हिस्से में कितना है? आप बोलोगे सर 115 है 16वीं संख्या के हिस्से में। कितना? 115, क्योंकि 16वीं संख्या यहाँ है। जब ये संख्या जाएगी तो एवरेज बढ़ रहा है, यानी कि इसके पास कमी। देखो एवरेज घटता कब है, बढ़ता कब है? नया आने वाला ज्यादा लेके आएगा तो सब में बढ़ जाएगा तो एवरेज बढ़ जाएगा, और नया आने वाला कम लेके आए तो घट जाएगा एवरेज। जैसे आप सोचो, आप सब खाने पे बैठे हो, आपके पास सबके पास 5-5 रसगुल्ले हैं, बाहर से कोई आ गया उसके हाथ में एक भी रसगुल्ला नहीं है, तो आप लोगों के रसगुल्ले उसमें बंट जाएंगे, तो आपके पास कम हो जाएंगे ना, उसको देने पड़ेंगे आपको। और वो बाहर से आने वाला ऑलरेडी 2 किलो रसगुल्ले और ले आए, तो आप लोगों के हिस्से में बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि यार वो एक्स्ट्रा लेके। तो जब आ रहा है ये जा रहा है तो इनका कम हुआ है। कितना कम हुआ? 5-5। कितने लोगों का? 15 लोगों का। तो कम कितना हुआ? 15 × 5। कितना कम हुआ? 15 × 5। दूसरा तरीका भी बता दूंगा, 75 कम होगा, तो इसमें से 75 घटा दोगे, कितना बचेगा? 40। मान लो किसी को इतना दिमाग में नहीं आया तो बेसिक से कर लो, बेसिक से बहुत आसान होता है। बेसिक 16 संख्याओं को 115 से गुणा करना है और 15 संख्याओं को 120 से गुणा करना है, जो भी आएगा 16वीं का आ जाएगा।
आप इसे गुणा करोगे, आराम से गुणा कर सकते हो। 115 इंटू 16, चलो करते हैं। 16 5 80, 0 कैरी बची 8, 16 और 8 24, 4, 16 4 20, 2040 माइनस 12, 100 इसका करेंगे तो 2000 हो जाएगा क्या, देखते हैं चलो। 0 15 दुए 30, 3 15 3 18, क्या सही किया हमने, एक बार और देख लेते हैं। 1800 आएगा। तो फिर यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, दोबारा देखते हैं। 16 5 80, 0 कैरी बची 8, 8 16 एकम 16, 16 और 8 24 कैरी बची 2 बची है। तो 16 और 2 18, तो 1840 में से 1800 घटाओगे तो 40 आएगा। आप चाहो तो बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो इस अप्रोच से भी कर सकते हो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती इसमें। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में आपको वी बोर्ड मास के बारे में VBODMAS पता होना चाहिए। ये रेखाबंद नहीं होती है, ये ब्रैकेट होता है, ये ऑफ होता है, ये डिवाइड होता है, ये मल्टीपल होता है, ये एड होता है और ये सब्ट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली सी बात है या सिंपल सी बात है कि पहले डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 8, क्या आएगा 8, क्योंकि 4 का पड़ा। दूसरा स्टेप होता है मल्टीपल, बीच में प्लस का चिन्ह है, पड़ा रहने दो। इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो 4 और फिर माइनस। यहाँ सबसे पहले करोगे डिवाइड, तो डिवाइड करोगे तो 6 प्लस के पड़े रहने दो, डिवाइड करोगे 3 का 8। फिर दूसरी बात रहती है कि यहाँ भी डिवाइड करोगे, बीच में गुणा का चिन्ह है। चलो ये बात ठीक है, इसका 8 गुणा 2 में 2 का भाग दोगे 1, ओके। अब आप देखोगे कि यहाँ तो हुआ 12 में से 1 गया 11 और यहाँ क्या हुआ 8 6 14, तो 11/14 यानी कि सी ऑप्शन। देखो ध्यान रखना है, सबसे पहले डिवाइड करो फिर मल्टीपल करो। अगर आपने पहले मल्टीपल कर दिया तो ये मल्टीपल हो जाएगा 6, 6 का पाड़ा दोगे 4, 4 को फिर 2 से भाग दोगे तो 2 ही बनेगा, गलती स्वाभाविक सी है। तो इसलिए सबसे पहले डिवाइड करो फिर मल्टीपल करेंगे, ओके। ये देखो रेशियो एवरेज सब मिक्स है। किसी कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क 100 रुपए, वयस्कों के लिए 180 रुपए, बच्चों के लिए 120 रुपए, 9:4:7 के अनुपात में कार्यक्रम में भाग लिया, प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क, यानी कि आप समझो कि पर कैंडिडेट जो पैसे लिए जा रहे हैं वो ले रहा है 100 रुपए, 180 रुपए और 120 रुपए। और इनकी जो संख्या है, नंबर्स है 4:9:7। तो आप एवरेज कैसे निकाला जाता है, कंबाइंड एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज होता क्या है, तो आप बोलते हो सर एवरेज इज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर। तो आप सभी संख्याओं का योग करेंगे और सभी संख्याओं का भाग देंगे। तो सभी संख्याओं का योग कैसे होगा, योग की तरह होता है। इसका योग करेंगे 400, ठीक है, इसका करेंगे तो करना तो पड़ेगा। अब आप देखो अगर सीधा गुणा करोगे तो आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें से एक काम करते हैं, हम बाद में 20 रुपए से गुणा कर लेंगे। मैं इसको 20 से काट देता हूँ, 20 5, 20 का पाड़ा 9 बार और 20 का पाड़ा 6 बार। एक्चुअल में रुपए को 20 से काट दिया, बाद में 20 से वापस गुणा कर लेंगे। तो ये हो गया 5 के 20 रुपए टोटल निकाल रहा हूं, बाद में 20 से गुणा कर लेंगे। निमा 81 और प्लस 7 6 42, सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा टोटल, आगे लिख देता हूं, 3 4 12 13 14 143 और गुणा कितने कर दूं 20, 143 गुना 20, कैलकुलेशन आसान हो। तो टोटल कितना आ गया, ये हमको निकालना है एवरेज। तो टोटल है 143 गुना 20, नंबर कितने हैं, नंबर 4 9 4 13 और 7 20, तो 20 से 20 कट गया, एवरेज भी कितना आ गया 143 रुपीज। ये नंबर कहाँ से लिखे, ये है नंबर्स, तो ये 20 कहाँ से आए, ये 4 7 4 9 7 का योग है 20। तो कुल के योग में कुल नंबर का भाग दे देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो कंबाइंड एवरेज कितना आ गया 143। इसमें देखो एक दुकानदार ने 42.50 किग्रा मूल्य वाली 80 किग्रा चीनी को 45 रुपए, हाँ ये प्रॉफिट लॉस का भी है और मिक्सर एलिगेशन का भी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दो, आपको मिक्सर एलिगेशन में ऐसा पढ़ने को मिलता है। 42.5 रुपए किग्रा वाली 80 किग्रा और 45 रुपए किग्रा वाली 120 किग्रा चीनी को मिला दिया, इस मिश्रण को बेचने में 20% का लाभ प्राप्त किया।
वह इसे प्रति किग्रा किस मूल्य पे बेचता है। ध्यान दो, 120 किग्रा बन रहे हैं टोटल और बेचने पे 20% लाभ भी चाहिए, तो आप कैसे करोगे, एवरेज, प्रॉफिट, लॉस कहीं भी ले जाओ इसको, ठीक है। ओके, अब हमें 20% के लाभ पे इसको बेचना है, हम इसका कंबाइंड प्राइस निकाल लें और फिर 20% के प्रॉफिट पे बेचते हैं। कंबाइंड प्राइस कैसे निकलता है भैया, कंबाइंड प्राइस एक साथ प्राइस, तो ये है कंबाइंड, मतलब देखो आप कैसे बताओगे कि 20% का लाभ हुआ, तो आप पहले ये करोगे, दोनों को मिलाओगे और आप एक रेट निकाल लोगे दोनों का। तो जो 80 किग्रा है, 80 केजी है, उसका जो भाव है वो 42 रुपए 50 पैसे का है, और पीछे कितनी बची 80 में से, ये 120 किग्रा है, दूसरी का मान कितना है 120 किग्रा, चलो कोई बात नहीं 120 केजी है, टोटल 200 केजी हो जाएगा, इसका भाव है 45 रुपए पर केजी, आगे लिख भी देता हूं रुपए पर केजी। इन दोनों को हमें मिलाना है और हमें एक रेट बनाना है, चलो देखते हैं। जैसे अभी बताया था कि इन सब का औसत प्राइस प्रत्येक टिकट का कितना है 143 रुपए, वैसे ही इनका औसत प्राइस, तो हम क्या करते हैं इसको काट लेते हैं 20 से भाग 2 बार, 20 से भाग 3 बार, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 42.5 42 84 85 रुपए यहाँ से आ जाएंगे और 45 इंटू 3 होता है 135, तो टोटल जो दोनों का प्राइस आएगा वो टोटल आ जाएगा, यहाँ मान लो 14 8 220 रुपए, कितने रुपए आ गया 220 रुपए। अब ये टोटल 220 रुपए कितने केजी का है, 5 केजी का, तो एवरेज निकालेंगे ना पर केजी, औसत प्रति किग्रा, प्रति किग्रा, तो आपको पता चलेगा कि 220 के अंदर मुझे भाग देना है 5 का, तो ये पता चला 44 रुपए पर केजी का कॉस्ट आ गई। अब उसने कहा है मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, अगर आपको ये पूछा होता कि उनका कंबाइंड प्राइस क्या है, तो 44 रुपए पर केजी, आपको 20% प्रॉफिट पे, तो 44 के 20% प्रॉफिट यानी 120% पे बेचेंगे, या फिर इसमें 20% इसका ऐड कर देंगे, 20% 10% कितना आएगा 4.4, तो 20% हो जाएगा 8.8, तो 44 और 8 52.8, 52.8, तो बी आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे करना था, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का वही रूल है, पहले सबसे पहले डिवाइड फिर मल्टीपल, तो ये तो 1/2 है, इसको 1/2 पड़ा रहने दो, प्लस अब यहाँ मल्टीपल करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 का पड़ा 8, तो ये हो गया 1/8 बटे में 2, तो ये हो गया 1/8 बटे में 2, ओके, माइनस 9/16। अब ध्यान दो ये 1/2 हो गया, ये 8 नीचे आके गुणा हो जाएगा 1/16 माइनस 9/16, ओके डन। आप सरल करोगे, ये हो गया 1/2, ये कितना बचेगा 16, इधर एक कम, माइनस का 8/16, और 8/16 को भी काटोगे तो कितना होगा 1/2, मैं दोबारा लिख देता हूं 1/2 माइनस 1/2 0, तो आंसर आएंगे 0। देखो प्यार से करोगे, चीजों को समझ के करोगे, कैसे इसको सरल करना आता है सबको, यस, लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम आएगा 16, इधर 1 इधर 9, तो यह है माइनस का 8/16, काटोगे तो माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को कि कैसे सोल्व किया, ओके। ये अगेन परसेंटेज का क्वेश्चन है, कैसे करोगे, ध्यान दो डायरेक्ट, चलो ठीक है। इसका 20% कितना होता है, आपको पता है 20% का मतलब होता है 1/5, तो 375 का मतलब गुणा 1/5, सीधा भी लिख सकते हो, 10.5% होता है 37.5, 37.5 37 74 75, तो आप चाहो तो इसकी जगह डायरेक्ट 75 भी लिख सकते हो, ओके। 450 का 18%, 450 का 18%, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 450 गुणा 18/100, 1 0 कट जाएंगे, 5 का पढ़ा ऐसे काट लेंगे, 1 0 से 1 0, 5 का पढ़ा 9 बार, 5 का पढ़ा 2 बार, 9 का पढ़ा 9 यानी 81, ओके, बराबर बराबर 400 गुणा के, परसेंट हटाओगे 100, 400 गुणा के, का मतलब होता है, का मतलब क्या होता है, का मतलब मल्टीपल होता है के बटे में 100, ओके डन। तो आगे बराबर आएगा, 2 0 कट जाएंगे, 4 के आएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 और 15, 156 बराबर 4 के, देन के बराबर 40 में से 1 कम 39, तो के इज इक्वल टू 39,
क्या आएगा, k इज इक्वल टू 39। ओके डन। 74 पे आते हैं। 74 पे मैं x का मान ज्ञात करूं, तो x का मान ज्ञात करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो सिंप्लीफिकेशन के भी काफी सारे क्वेश्चन आए। अब देखो पहले होता है डिवाइड। आप यहां देखोगे, पहले मैं इसको लिखने का तरीका बताता हूं। ये है 154 गुणा 2.5 के डिवाइड में है 0.05, और बाहर भी डिवाइड है। डिवाइड का मतलब बटा होता है, आप चाहो तो डिवाइड की जगह डिवाइड भाग x लिखा है, चलो ठीक है, बाहर 192.5 लिखा, ऐसे लिखा है भाई, आपको x का मान पूछे। चलो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करते हैं। इससे इसको काटोगे तो ये आएगा 5। ओके, 5 से इसको गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 770। 5 के 20, 25, 2 27, 5 2 7, 770। अब भाग का मतलब भाग होता है, बटे में x लिख दो। 192.5 है, आप चाहो तो आपकी मर्जी है, आपको पता चलेगा इसका भाग 4 पर जाएगा। 192 इंटू 4, ठीक है, वज्र गुणा कर लिया, x का मान आ गया 770 बटे में 192.5। मुझे कैसे पता चलेगा, 4 बार, क्योंकि देखो 5 को 0 बनाने के लिए या तो 2 से गुणा करो या 4 से। पता चला 19 दुआ 38, 38 19 तिया 57, 19 चौके 76, 76 वो हो गए, ढाई 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 करके आप इतनी कैलकुलेशन अपने आप पढ़ लोगे, सीख लोगे। ठीक है डन। तो बहुत प्यार से आराम से करोगे तो ठीक हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करनी। अगेन ये रेशियो का क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। 9360 को एबीसी के अनुपात में बांटने पर गलती से इस अनुपात में बंट गया, तो इस गलती के कारण सी को कितना लाभ हुआ पता है? अगर आपने YouTube के ऊपर वीडियो जाके देखोगे 2020 का भी, तो ये हूबहू क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, सेम आया हुआ था बिल्कुल। हमें क्या है, 9360 रुपए है, उन्हें बांटना है। एक बार हमारे गलती, ये बांटने के स्थान पर गलती हुई, सही अनुपात, इसका जो सही अनुपात और 2 अनुपात होते हैं, एक सही वाला बंट गया, ये सही, और गलती से गलत बंट गया। तो सही अनुपात था वो था 1:3, 1/3, 1/2, 1/4। आप चाहो तो इसका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आएगा 3 दुआ 6, 4 12, 12 में 4 का 3 का पाड़ा 4 बार, 2 का पाड़ा 12 में 6 बार, 4 का पाड़ा 3, तो 4 6 3, 4 6 3, तो इसका जो रेशियो आएगा 4 6 3, 4 6 3, एबीसी के अनुपात में 4 6 3। तो स्थान पर अखिल ने गलती से इस राशि को अनुपात में बांट दिया। अब देखो गलती से जो रेशियो था वो था 3:2:4। आपको ये पता करना है कि इसमें सी को कितना लाभ हुआ, मुझे सी से लेना देना है, बाकी किसी से नहीं। तो देखो पहले तो ये बताओ इस हिसाब से सी को कितना मिलता, तो ये हुआ 10 और 3 13, टोटल कितना हुआ यहाँ पे 13। इस हिसाब से यहाँ का निकालते हैं 13 यूनिट, और क्वेश्चन में टोटल है 9360, तो एक का यूनिट 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 2 बचे 13 2 26, एक यूनिट का मान 720 रुपए, 720। इस हिसाब से सी को सही कितने मिलते, सी का मान है 3 इंटू 720, 7 या 2160 रुपए। अब सी को गलती से कितने मिलते वो देखते हैं। गलती से रेशियो है 3 2 5, 5 और 4 9, कितना है रेशियो 9, 9 का मान है 9360 रुपीज, एक यूनिट का मान निकालते हैं। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 1040, इस हिसाब से सी को मिलते 4 गुणा 1040, यानी 4160 रुपए। अब देखो सी को सही में मिलते 2160, गलती से मिल रहे हैं 4160, तो सी को एक्स्ट्रा कितने मिले, 2000 का लाभ हुआ। यह भी पूछा जा सकता है ज्यादा लाभ किसे हुआ, कम लाभ किसे हुआ, तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा लाभ हो सकता है सी को ही हुआ होगा। यहाँ पे तो कमी हुआ है, यहाँ पे कमी हुआ, अकेले सी को ही लाभ हुआ, बाकी दोनों को लाभ नहीं हुआ। ये रेशियो का एक बेसिक ऑर्डिनरी पार्ट होता है। सही वाले रेशियो से पैसे निकाल लो, गलत वाले रेशियो से पैसे निकाल लो, पता चल जाएगा। चलो ये परसेंटेज का इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन है। 30% की वृद्धि है तो आपको पता है प्लस 30 आएगा, फिर माइनस 20% की कमी है, माइनस प्लस माइनस माइनस 30 गुणा 20/100, ठीक है। 30 20 में से गए प्लस 10, यहाँ 2 0 कट गए 6,
तो आगे बचेगा प्लस का 4%, प्लस होता है वर्दी का तो 4% वर्दी। देखो इंक्रीज डिक्रीज का हूबहू क्वेश्चंस आपको सीट में मिल जाएगा। लो लास्ट क्वेश्चन है शायद कैलकुलेशन का, तो हम देखेंगे कि एक एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। 100 है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, भूल गया क्या, दोबारा लेते हैं, चलो शुरू से लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन। आप सोचो 100 में से 15 क्वेश्चन मैथ के हैं। अब 15 में से एक भी टफ नहीं है, 15 के 15 किए जा सकते हैं। प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज का कोई क्वेश्चन था नहीं। अब देखो इसको कैलकुलेशन आराम से करना, पहले इसकी कैलकुलेशन करोगे। एक को देखो ध्यान दो, मैं इधर लिखता हूं ताकि आप समझ सको। एक लाइन में लिखता हूं माइनस 0.001 भाग 10, भाग 10 को बटे में 10 लिख देता हूं, भाग 10 आगे प्लस 0.01। ध्यान देना 0.01 इंटू 0.1 001 बटे में 10 और ये। अब आप देखो ढंग से करने का काम तो करोगे तो ही होगा। इसको गुणा करोगे तो एक आएगा, 2 अक्षर पॉइंट के पहले से थे, एक और 3 हो जाएंगे। यहां 3 अक्षर थे, एक अक्षर और बढ़ जाएगा पॉइंट का 4, यहां 1। अब जोड़ के घटाना है। अब आपको देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको जोड़ना घटाना आता है कि नहीं आता। देखो सबसे बड़ी बात, ये 001 है और ये 01 है। देखो ऐसे जोड़ा जाता है, 0.001 है, इसको जोड़ेंगे तो 01 ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे कहीं तुम इधर से बराबर करने लग जाओ भाई लोगों तो इधर खाली रहेगा, तो इसको जोड़ने में पता चला 0.011 आ गया। ठीक है, अब इसमें से घटाना है, 0.011 में से इसको घटाना है, माइनस करना है। ये तो प्लस हुआ, इसको माइनस। आराम से करना, मैं तो देखो कर दूंगा आप लोगों को सिखाने के लिए। ऐसे इधर आपको पड़ोस में 0 लिख लो, 0 में से 1 नहीं घटेगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमम। ठीक है, तो 01 09 0.0। देखो गलती स्वाभाविक सी है, पॉइंटों को जोड़ना घटाना आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी मिक्सर एलिगेशन टाइप का एवरेज का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में, किसी परीक्षा में लड़कों को औसत अंक 81 है, लड़कों का बॉयज का औसत अंक 81 है और गर्ल्स का औसत अंक 89 है। दोनों का कंबाइंड जो है वो 84 है। आपको कैसे पता चला? कंबाइंड दे रखा है, लिख रखा है यदि कक्षा का टोटल औसत 84 है। आप इसे घटा लोगे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ घटा लोगे 5 आएगा। आपसे रेशियो पूछा था, तो लड़कों और लड़कियों का रेशियो, पहले लड़के हैं फिर लड़कियां हैं, 5:3। कई बार गर्ल्स पहले ले लेता है तो 3:5 होता। कई बार बॉयज की संख्या का परसेंट पूछ लेता है तो टोटल 8 है, जिसमें बॉयज पूछते तो 5 है 8 में से और गर्ल्स पूछते तो 3 है 8 में से। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती है, परसेंट में पूछे तो परसेंट, डायरेक्ट पूछे तो डायरेक्ट। इस प्रकार से हमने आज एक पेपर और सोल्व आउट किया। रेगुलर पढ़ोगे, रेगुलर बढ़ोगे तो पेपर सोल्व आउट होगा। डेली एक एक पेपर सोल्व आउट करेंगे, फिर एक साथ सारे पेपर्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे से ले लेना, जिसको मैथ्स बेसिक से पढ़नी है। और काफ़ी लोग हैं जो पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं कमेंट में आके, है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए आप परेशान मत रहा करो। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता तो आप मूव ऑन कीजिए, दूसरी जगह जाइए, वहाँ से आराम से पढ़िए, सब टीचर बेहतर पढ़ाते हैं। और किसी को लगता है मैथ्स अच्छी पढ़नी है, वीक है, सीखना है, तो इस फीस को आप यहाँ पे शिफ्ट कर लोगे। 850 रुपये फीस रहेगी, जिसमें टेस्ट सीरीज भी आपकी इंक्लूड रहेगी, टेस्ट प्लस में। ठीक है, इन पेपर के भी वीडियोज आपको इस कोर्स में ऐड हो जाएंगे, 9-10 के भी ऐड हो जाएंगे। अभी फ्लो बना है, 2 दिन हो गए, आज कल भी वीडियो दिया था, आज भी हो गया, 1-2 दिन और दो, देखना मंडे से क्लास पे क्लास। एक बार कम से कम बच्चे एक्टिव हो, मैं भी एक्टिव हो, तो फिर तो अपना रेगुलर सेशन चलता रहेगा। ओके, चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के। किसी भी प्रकार की कोई आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट करना। ठीक, थैंक यू सो मच।